हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है कोविड टीके को लेकर। भयंकर साइड इफेक्ट को लेकर जानकारी दी जा रही है और इसको लेकर जो कहीं ना कहीं वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसके माध्यम से अपनी गलती स्वीकार की गई है। अब आप अंदाजे लगा लीजिए, करोड़ों की संख्या में भारत के अंदर ये टीके लगे थे। अब उनके ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट हुए होंगे इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं 25,753 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के आदेश के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी बिना परीक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति के अलावा जो फर्जी चयनित को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 5,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। अच्छा, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने वैक्सीन तो ली होगी। अब चाहे वो वैक्सीन कहीं की ली हो, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर 2 अलग अलग नाम से जो वैक्सीन है वो लॉन्च की गई थी। और आप में से कितने अभ्यर्थियों ने कौन सी वैक्सीन ली थी और वैक्सीन लेने के बाद क्या आपको भी किसी प्रकार के साइड इफेक्ट हुए थे? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मुझे पता है आप भी जानना चाहते होंगे सर आपने कौन सी वैक्सीन ली थी। तो ऐसे में मैंने जो ली थी वो रशियन ली थी और मैंने दोनों ली थी, फर्स्ट एंड सेकंड, और जो कि उसका नाम शायद स्पुतनिक था, है ना। तो उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पे वैक्सीन के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं बहुत सारे लोगों के अंदर। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है उनके द्वारा जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया था। कोविड टीके से जम सकता है खून का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। ब्लड क्लॉटिंग कितनी डेंजरस होती है इसका अंदाज़ा आप लोग लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा पतली नसें होती हैं। अगर वहाँ पे एक छोटा सा भी क्लॉटिंग हो जाए तो क्या होगा आप जानते हैं, जो स्ट्रोक आता है वो उसी की वजह से आते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए एस्ट्राजेनेका के ब्रिटेन कोर्ट ने मानी साइड इफेक्ट की बात। भारत में कोविड शील्ड के नाम से लगा था ये वाला टीका। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना गया है कि कोविड-19 की जो उसकी वैक्सीन थी टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टीटीएस यानी कि थ्रोम्बो, जो आपकी थ्रोम्बोफिलिया तरीके से आपको समझना होगा, एक टेस्ट करवाया जाता है जब किसी बंदे के अंदर किसी प्रकार की डिफिशियंसी होती है, खास तौर पर प्रोटीन की। तो उसके लिए थ्रोम्बोफिलिया नामक एक टेस्ट होता है और वो टेस्ट की कीमत कम से कम 20,000 रुपये के समथिंग होती है। और इसके बारे में जो जानकारी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, हृदय गति थमना जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और कई बार अलग अलग प्रकार की हार्ट अटैक भी देखे गए जब से वैक्सीन के बाद में। कई ऐसे युवाएँ हैं जो कहीं ना कहीं नाचते हुए, डांस करते हुए अजीब व गरीब तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मृत्यु आप सभी को देखने के लिए मिली है सोशल मीडिया साइट्स पर, उसका एक कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जाता था, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने अपनी गलती यहाँ मानी है कि इस प्रकार के जो रीज़न है वो हो सकते हैं, जैसे कि थक्का जमना या इसके अलावा हृदय गति रुक जाना, जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं। ब्रिटेन के हाई कोर्ट में पेश दस्तावेजों के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट की बात कबूल की है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियां या बुरे प्रभावों के दावा का विरोध कर रही है। यानी कंपनी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें इस प्रकार की कहने की जो समस्याएं वो हो तो सकती है, लेकिन इसके बाद जो कहने की बुरे असर देखने के लिए मिले हैं या इसके बाद जो समस्याएं देखने के लिए मिली हैं, अभी भी उसको लेकर कंपनी के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया तो सभी को मुआवजा ना देना पड़ जाए। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि वैक्सीन के बाद निश्चित तौर पे कई अलग प्रकार की जो चीज़ें वो सामने निकल कर आ रही थी। जो संशय बना हुआ था कि वैक्सीन के बाद में अलग तरीके से कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो प्रेजेंट हो रही हैं, किसी के अंदर हार्ट अटैक, स्ट्रोक या इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां, फिलहाल उसका कारण एक वैक्सीन भी हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 25,753 शिक्षकों की नौकरी रद्द के आदेश के बारे में। इसको लेकर भी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। 25,753 नौकरियां रद्द करने का फैसला रखा गया बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका सीबीआई जांच कराने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने ऐसे में जो कहीं ना कहीं
25,753 और गैर शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्ति रद्द करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि यहाँ पे दो मांग रखी गई थी। पहली मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच कराया जाए, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। लेकिन जो 25,753 टीचर्स की नौकरियां थी उनको यहाँ पे हटाए जाने का जो आदेश है वो दिया गया है, उनको यहाँ पे अब नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट राज्य संचालित और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो एसएससी के माध्यम से परीक्षा देखने के लिए मिलती थी, ये बंगाल के अंदर वहाँ पे बोर्ड है, उसका नाम है ना स्कूल सेवा आयोग। तो 25,753 शिक्षकों और इसके अलावा गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने याचिका दाखिल की थी, लेकिन फिलहाल उनको कोई राहत नहीं मिली है। एक ऐसा ही मामला यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिला है। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर बिना परीक्षा शिक्षक फर्जी चयनित नियुक्तियां, इस प्रकार की जानकारी आज ही के अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स है उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली भर्तियों में इस प्रकार के विवाद हमने पहले भी देखे हैं, जैसे कि तदस्थ शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्त कर देना, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको न हटाना, जब बाद में अभ्यर्थियों ने अवमानना दाखिल की तब जा करके उनको हटाया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें समय समय पर सामने आती रही हैं। इसी को लेकर आज ही के न्यूज़पेपर में जानकारी लिखी हुई है कि अगर बात कीजिए, फर्जी चयनित शिक्षिका ने भरा था टीजीटी परीक्षा का फॉर्म, लेकिन चयन सूची में उसका नाम नहीं है। माध्यमिक फर्जी ईमेल आईडी से कानपुर डीआईएस को भेजी गई चयन सूची, जो शामिल 9 लोग कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में ही नहीं है। इनमें से एक शिक्षिका ऋचा पांडे ने नियुक्ति पत्र की कॉपी कानपुर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रबंधक चयन बोर्ड को भेजी थी। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ बहुत छोटी शब्दों में। असल में ये जो मामला है वो ये है कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से पद भरे जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो नियुक्ति का प्रोसेस होता है वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से होता है। तो ये जो घोटाले करने वाले हैं, इन्होंने क्या किया कि एक शिक्षा निदेशालय की फर्जी वेबसाइट या फर्जी ईमेल आईडी बनाकर यहाँ चयनित अभ्यर्थियों की जो चयन सूची है वो आयोग को भेज दी, जिसमें 9 अभ्यर्थियों के नाम लिखे हुए थे। अब इनमें से एक ने तो फॉर्म भरा भी था और बाकियों ने ना फॉर्म भरा ना कोई चयनित हुए। सीधे तौर पर उनको कहने की नियुक्ति पत्र दिए जाने के साथ साथ कार्यभार ग्रहण करने को लेकर जानकारी दे दी गई। फर्जी ईमेल आईडी के माध्यम से इस वारदात को कहने की उन्होंने अंजाम दिया था। बाद में जब इसकी जानकारी मांगी गई तो पता चला इनमें से किसी भी अभ्यर्थी का नाम वेटिंग लिस्ट या चयन सूची के अंदर नहीं है। सोच लो कितने लोग कलाकार बैठे हुए हैं, फेक ईमेल आईडी बनाकर अपनी नौकरियां लेने की कोशिश में थे। फिलहाल पकड़े गए हैं 9 अभ्यर्थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। आरपीएफ के माध्यम से 4060 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 14 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 500 रुपये आपसे लिए जाएंगे। 18 से लेकर 28 के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी वो भी लिखी हुई है। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।